हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। मैं आप सबों के बीच आज दो बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। पहला विषय है कोविड-19 कोरोना वायरस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों की परीक्षाएं लगभग जून में होती हैं, लेकिन इस साल नहीं हो पाई। आपको पता होगा कि विधि के क्लासेज 5 मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारे और आपके सामने विषय ये था कि हम आपकी प्रैक्टिकल की कापियाँ चेक हो जाएं। मैं आप लोगों को निर्देश भी दिया था कि जल्दी से जल्दी होली से पहले आप अपने प्रैक्टिकल की कापी चेक करा लें। खैर कोई बात नहीं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जिनके भी प्रैक्टिकल फाइल पूरे हो चुके हैं वो कॉलेज खुलते ही चेक हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे संसद भवन का टूर, यूथ पार्लियामेंट और मूड कोर्ट, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 5 मार्च से हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी चल रही थी, लेकिन अचानक पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी फैली कि सब कुछ तहस नहस हो गया। परीक्षाएं भी स्थगित हो गई। सबसे पहले 22 मार्च को एक जनता कर्फ्यू लगाया गया, फिर 26 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। इस बीच हम लोग बहुत सफ़र किए। लगभग अब 3 महीने होने जा रहे हैं। कोरोना वायरस या इस बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। विभिन्न स्रोतों से यही सुझाव मिले कि ये वायरस इन्फेक्शन से बढ़ता है, छुआछूत से बढ़ता है, तो इसके लिए डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का हम लोग पालन किए। अब आज हम लोग ये समझ चुके हैं कि हम सभी को कोरोना के साथ ही रहना है। अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बन पाई है, बन जाएगी तब देखी जाएगी। आज हमको आपको इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी। जो सामान्य बचने के तौर तरीके समझाए गए हैं विभिन्न माध्यमों से, उसका पालन करना होगा। हमें मास्क लगाने हैं, समय समय पे हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने हैं, और इन सब के साथ साथ हमें अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है। जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है। हमको अपने कर्तव्य भी करने हैं। यदि कोई नौकरी में है तो उसे अपने ऑफिस में जाना होगा। यदि कोई किसान का बेटा है तो उसे अपने खेत में जाना होगा। यदि कोई व्यापारी का बेटा है तो उसे भी अपने व्यापार में हाथ बटाने होंगे। वो इस बीमारी को बहाना बना के घर में नहीं रह सकता, उसे अपने काम करने पड़ेंगे, तभी इस बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए। रही दूसरी मुख्य विषय हमारे विद्यार्थियों से संबंधित है। मैं ये चैनल इसीलिए बनाया कि हमारे विद्यार्थियों को ऐसा न लगे कि वो फैकल्टी से, डिपार्टमेंट से बिल्कुल कट चुके हैं, क्योंकि लगभग 2.5-3 महीने का समय होने जा रहा है, डिपार्टमेंट खुला नहीं, हम एक दूसरे से मिले नहीं। तो इसमें आपके अंदर ये बातें आ सकती हैं कि हम डिपार्टमेंट से कट गए हैं, दूर हो गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने ये चैनल खोला। बहुत सारे हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। हम सारे फैकल्टी मेंबर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हों उसका समाधान हम लोग कर सकें। आपको ऐसा न लगे कि आप फैकल्टी से दूर हैं, या इस परिस्थिति में, इस कठिन समय में हमारे गुरु लोग, हमारे अग्रज लोग हमारे साथ नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे शिक्षकों से जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसको अपलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे अपनी समस्याएं पूछी, जैसे कि सर LLB फर्स्ट ईयर में या BA LLB फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन कब होंगे। इस विषय पे उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आप परेशान न हों, अभी वो एडमिशन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं। हाँ, लेकिन आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जुड़े रहिए। हो सकता है कोई अन्य दिशा निर्देश हो तो एडमिशन शुरू भी हो सकते हैं। दूसरा, कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न किया, सर परीक्षाएं कैसे होंगी, जनरल प्रमोशन होगा, क्या होगा। तो इस विषय में मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि परीक्षा और प्रमोशन के उसमें आप लोग न पढ़ें। आप अपने घर पे हैं, आप पढ़ाई करिए, कोई नई चीज़ सीखिए,
सारा संसाधन आपके संदर्भ में लगा हुआ है कि इनकी कैसे परीक्षाएं कराई जाएं, किस तरह से इनके प्रमोशन किया जाए, कैसे इनके एडमिशन हो। उस पर जो भी निर्णय होगा वो आपके पक्ष में होगा, सही समय पर होगा और वो निर्णय आपको बता दी जाएगी। कुछ विद्यार्थियों का सवाल था कि सर लाइब्रेरी से हमने किताबें ले रखी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं उसे जमा नहीं कर सका। तो उन विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो परेशान न हो। उनकी किताबें लॉकडाउन के बाद बिना फाइन के जमा कराई जाएंगी, वो बिल्कुल चिंतित न हो। इसी तरह से आपने कोई भी सवाल यदि आप लोगों के पास होगा तो हम लोग उस आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।